हाय गैस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग 12th क्लास के होम साइंस के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अभी हम लोग जीवन की उस दौर की बात करेंगे जब मनुष्य शारीरिक और बौद्धिक तौर पर परिपक्व हो चुका रहता है। उस दौर को हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं। यह दौर किशोरावस्था के तुरंत बाद आया हुआ रहता है, लेकिन मनुष्य अब उस दौर से अपने आप को पूरा बदल चुका होता है। प्रौढ़ावस्था की शुरुआत उस समय होती है जब व्यक्ति की वृद्धि रुक जाती है। अब वह हजामत यानी कि सेविंग आरंभ कर चुका होता है। वह अब हर तरह से परिपक्व हो चुका होता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो। जब एक किशोर प्रौढ़ावस्था में जाता है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। जैसे अब उसकी शादी होती है, वह अब माता पिता बनते हैं, अब वह कुछ काम व्यवसाय करता है, उनके बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो गए हैं, उसको और जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। फिर अब वह दौर आता है जिसको हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं, जब मनुष्य पूरी तरह कमज़ोर हो जाता है, दूसरों पर आश्रित होने लगता है, शारीरिक और मानसिक तौर पे वो कमज़ोर होता जाता है। वह अब अपने आप को काफ़ी अकेला और असुरक्षित महसूस करता है। वह अब बच्चों पर निर्भर होते जाता है। आजकल के बच्चे अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि कुछ दिन के बाद खुद वो भी वृद्ध होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन कहता है, प्रौढ़ावस्था की कितनी मुख्य अवस्थाएं होती हैं? आंसर होगा 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है आरंभिक प्रौढ़ावस्था, दूसरा है मध्य प्रौढ़ावस्था और तीसरा है उत्तर प्रौढ़ावस्था, जिसको हम लोग वृद्ध अवस्था कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आरंभिक प्रौढ़ावस्था कब से कब तक होती है? आंसर होगा 20 से 40 वर्ष की आयु को हम लोग आरंभिक प्रौढ़ावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, प्रौढ़ावस्था कि किस दौर में प्रजनन आयु होती है? आंसर होगा आरंभिक प्रौढ़ावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चौथा, संवेगात्मक तनाव की अवस्था किसे कहते हैं? आंसर होगा आरंभिक प्रौढ़ावस्था को संवेगात्मक तनाव की अवस्था भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, प्रौढ़ावस्था का कौन सा दौर प्रतिबद्धता की अवस्था होती है? आंसर होगा आरंभिक प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं छठा, आरंभिक प्रौढ़ावस्था की मुख्य उत्तरदायित्व क्या होती है? आंसर होगा जीविका एवं कार्य करना, विवाह करना, मातृत्व पितृत्व की जो जिम्मेदारी होती है उसको निभाना एवं परिवार को लेकर के चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मध्य प्रौढ़ावस्था की आयु क्या होती है? आंसर होगा 40 से 60 वर्ष की आयु को हम लोग मध्य प्रौढ़ावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आठवां, किस अवस्था में शरीर धीमा तथा अधिक संवेदनशील हो जाता है? आंसर होगा मध्य प्रौढ़ावस्था में शरीर धीमा और अधिक संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि 9वां क्वेश्चन, मध्य प्रौढ़ावस्था में महिलाओं के शारीरिक परिवर्तन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होता है? आंसर होगा मेनोपॉज की अवस्था महिलाओं में आ जाती है, जो कि 45 से 50 वर्ष के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10वां, मध्य प्रौढ़ावस्था को एरिक एरिक्सन ने क्या बताया है? आंसर होगा उत्पादकता बनाम स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11वां, मध्य प्रौढ़ावस्था में मनुष्य की रुचियों में क्या परिवर्तन आता है? आंसर होगा मनुष्य अब अधिक शारीरिक तथा शक्ति वाला कार्य नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12वां, मनुष्य अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन तथा पुनः परीक्षण कब करता है? आंसर होगा मध्य प्रौढ़ावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13वां, मनुष्य किस अवस्था में संपूर्ण शारीरिक तथा बौद्धिक परिपक्वता प्राप्त कर लेता है? आंसर होगा प्रौढ़ावस्था में। आप सब जानते होंगे प्रौढ़ावस्था में आते आते इंसान का शरीर और उसकी बुद्धि पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, पूरी तरह वो मैच्योर हो चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14वां, वृद्धावस्था की तैयारी कब कर लेनी चाहिए? आंसर होगा मध्य प्रौढ़ावस्था में। अगर कोई इंसान वृद्धावस्था की तैयारी इस मध्य प्रौढ़ावस्था से करता है तो उसकी वृद्धावस्था काफ़ी आसानी से गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15वां,
वयस्क से क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं? आंसर होगा तादात्म्य की स्थापना, यानी कि पहचान की स्थापना, यानी वो अपनी पहचान स्थापित करे। दूसरा है व्यवसाय, वो नौकरी करे, विवाह करे और परिवार बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16वां। आरंभिक प्रौढ़ावस्था में मनुष्य को किस व्यवसाय संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है? आंसर होगा प्रतिस्पर्धा, सहकर्मियों के साथ असामंजस्य, कैरियर का चयन आदि में वो अधिक उलझा रहता है, परेशान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17वां। उत्तर प्रौढ़ अवस्था का या वृद्धा अवस्था का शुरुआत कब होता है? आंसर होगा 60 वर्ष की आयु जब हो जाती है तो वृद्ध अवस्था यानी कि उत्तर प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18वां क्वेश्चन। पूर्व वृद्धावस्था का उम्र क्या होता है? आंसर होगा 60 से 70 के बीच में पूर्व वृद्धावस्था कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां क्वेश्चन। गुस्सा होने पर शरीर में कौन सा हार्मोन तेजी से स्रावित होने लगता है? आंसर होगा एंड्रियल हार्मोन, एंड्रीनल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20वां। जीवन की अंतिम अवस्था किसे कहा जाता है? आंसर होगा वृद्धावस्था को जीवन की अंतिम अवस्था कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वां क्वेश्चन। वृद्धावस्था में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलता है? आंसर होगा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, संवेगात्मक, सारी परिवर्तन इस अवस्था में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां क्वेश्चन। क्रोध किस उम्र में अधिक देखने को मिलता है? आंसर होगा वृद्ध अवस्था में क्रोध बहुत ज़्यादा आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23वां। वृद्धावस्था में चेहरे में क्या परिवर्तन आता है? आंसर होगा चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगता है, चेहरे की मांसपेशियाँ लटकने लगती हैं और त्वचा सूख जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24वां क्वेश्चन। वृद्ध मानसिक रूप से स्वयं को कैसे महसूस करता है? आंसर होगा अब वह असुरक्षित महसूस करने लगता है खुद को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां क्वेश्चन। एरिक एरिक्सन ने वृद्धावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? आंसर होगा संपूर्णता बनाम निराशा, क्योंकि वृद्धावस्था में निराशा वृद्धों में काफ़ी बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26वां क्वेश्चन। बुजुर्गों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आदर्श वृद्धाश्रम कैसा होना चाहिए? आंसर होगा वृद्धों को उनकी आयु वर्ग की संगति होनी चाहिए, यानी उनके दोस्त या उसमें पहले से जो रह रहे हैं उनके सेम आयु के हों, ताकि उनकी दुख दर्द को वो समझ सकें। तो चलिए इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन आंसर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।